आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से JCERT, NCERT से संबंधित कंटेंट दिए जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे संबंधित कंटेंट की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए संस्कृत के वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को देखते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा 2022-23 मॉडल प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ कक्षा द्वादश विषय संस्कृत समय 1.5 घंटा। सामान्य निर्देशाः अस्मिन् प्रश्नपत्रे 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। सर्वे प्रश्नाः समानांकाः, सभी प्रश्न समान अंक के हैं। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रदत्तेषु विकल्पेषु उचितम उत्तरम चिनुत, दिए गए विकल्पों में उचित उत्तर चुनो। अधोलिखितम अपठित गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरम चिनुत। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से उत्तर चुनिए। गद्यांश है सर्वेषु धनेषु विद्याधनम एव उत्तमं धनं मन्यते। विद्या एव जनाः जानन्ति यत् किं कर्तव्यम् अस्ति किं च अकर्तव्यम्। अनया एव ज्ञायते यत् किम् उचितम् अस्ति किं च अनुचितम्। विद्याधनेन एव वयं जानीमः यत् कः सन्मार्गः अस्ति कः च कुमार्गः। विद्या एव मनुष्यः संसारे सम्मानं प्राप्नोति। विद्याहीनः जनः पशुतुल्यः एव भवति। कर्तव्याकर्तव्ययोः धर्माधर्मयोः हानिलाभयोः उचितानुचितयोश्च मध्ये सः अंतरं न जानाति। विद्या एव मानव जीवन मूल्यं ज्ञायते। जनानां सुख दुःखयोः भागं विद्या एव गृह्यते। विद्याहीनस्य जनस्य जीवने कदापि सुखं सौहार्दं प्रसन्नता सहभागिताः च न भवन्ति। अतः विद्याविहीनः पशुः इति कथयित्वा विद्यायाः गुणगानं शास्त्रैः कृतं। विद्याधनाय वारं वारं नमः। पहला प्रश्न है कि किम धनम उत्तमम मन्यते, कौन सा धन उत्तम माना जाता है। क विद्याधनम, ख पशुधनम, ग सर्वधनम, घ साधुधनम। तो विद्याधनम क विकल्प सही है। विद्या रूपी धन जो है सबसे उत्तम माना जाता है, अनुच्छेद में दिया गया है। दूसरा है प्रश्न की कया मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति, किससे मनुष्य सम्मान को प्राप्त करता है। तो क विद्या, ख अनया, ग कन्या। तो क विकल्प सही है। विद्या से मनुष्य सम्मान को प्राप्त करता है। तीसरा प्रश्न है वयम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। वयम इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है। विकल्प क है जानान्ति, ख जानीमः, ग जानामः, घ ज्ञास्यामः। तो ख विकल्प सही है, जानीमः। चौथा प्रश्न है कि गद्यांशे अव्यय पदम किम। गद्यांश में अव्यय पद क्या है। क जानीमः, ख एव, ग अस्ति, घ कः। तो ख विकल्प सही है, एव। अधोलिखितम पद्यम पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरम चिनुत। नीचे दिए गए पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से उत्तर चुनिए। तमध्वरे विश्वजित क्षितीशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात्त विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वर्तन्तु शिष्यः। इससे संबंधित प्रश्न है। 5वां प्रश्न है कि विश्वजित यज्ञम कह करो। विश्वजित यज्ञ कौन किया। विकल्प क है कुबेरः, ख इंद्रः, ग वरुणः, घ रघु। तो विकल्प घ सही है, रघु है। 6वां प्रश्न है कौत्सः कस्य शिष्यः आसीत्। कौत्स किसके शिष्य थे। विकल्प क है विश्वामित्रस्य, ख द्रोणाचार्यस्य, ग वर्तन्तो, घ परशुरामस्य। तो विकल्प ग सही है, वर्तन्तु के शिष्य थे। 7वां प्रश्न है कि रघु कम अध्वरम अनुतिष्ठति स्म। रघु किस यज्ञ का अनुष्ठान किए थे। विकल्प क है अश्वमेध, ख विश्वजित, ग पुत्रेष्टि, घ नकुल। तो विकल्प ख सही है, विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किए थे। 8वां प्रश्न है कि दक्षिणार्थी अस्य संधि विच्छेदम चिनुत। दक्षिणार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। क
द जोड़ छिड़ार्थी, ख दक्षि जोड़ ऋणार्थी, ग दक्षिणा जोड़ अर्थी, घ दक्षिणा जोड़ थी। तो ग विकल्प सही होगा, दक्षिणा जोड़ अर्थी। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित गद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से उत्तर चुनिए। गद्यांश है, दीनबंधु श्री नायारः प्रतिमासं प्रथम दिवसे स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं केरलं प्रेषयति स्म। कश्चित् सम्पर्कः। कानिचिन् मलयाळं भाषायाः संवादपत्राणि अतिरिच्य कदापि तस्य नाम्ना किमपि पत्रमागतमिति कोऽपि कदापि न जानाति। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, दीनबंधु श्री नायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं कुत्र प्रेषयति स्म। दीनबंधु श्री नायार अपने वेतन का अधिक से अधिक भाग कहाँ भेजते थे। विकल्प ए है उड़ीसा प्रदेश से, बी मध्य प्रदेश से, सी उत्तर प्रदेश से, डी केरल प्रदेश से। तो विकल्प डी केरल प्रदेश से सही है, केरल भेजते थे। 10वां प्रश्न है, पत्रस्य भाषा का आसीत्। पत्र की भाषा कौन सी थी। विकल्प क है तमिल भाषा, ख मलयालम भाषा, ग कन्नड़ भाषा, घ तेलुगु भाषा। तो विकल्प ख सही है, मलयालम भाषा। अगला प्रश्न है, प्रतियोगे का विभक्ति भवति। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है। विकल्प क है द्वितीया, ख तृतीया, ग चतुर्थी, घ पंचमी। तो विकल्प क सही है, द्वितीया विभक्ति। समया निक्साहा प्रतियोगे द्वितीया, द्वितीया का विधान किया गया है। 12वां प्रश्न है, रात्रौ अस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम। रात्रौ इसका विलोम पद यहाँ पर कौन सा होगा। रात्रौ अर्थात रात्रि में। विकल्प क है दिवसे, ख मासम, ग वेतनम, घ अतिरिच्य। तो विकल्प क सही होगा, दिवसे दिन में। आगे है, अधोलिखितं पद्यं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्प से उत्तर चुनिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। इससे संबंधित प्रश्न है। 13वां प्रश्न है कि गीतायां श्री कृष्ण कस्मै उपदेशम यच्छति। गीता में भगवान श्री कृष्ण किसको उपदेश देते हैं। विकल्प क है युधिष्ठिराय, ख भीमाय, ग अर्जुनाय, घ नकुलाय। तो विकल्प ग सही है, अर्जुनाय, अर्जुन के लिए उपदेश देते हैं, अर्जुन को। 14वां प्रश्न है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा रिक्त स्थान कदाचन, उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। उचित पद से को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। विकल्प क है पुष्पेषु, ख फलेषु, ग पत्रेषु, घ वृक्षेषु। तो विकल्प ख सही होगा, फलेषु। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 15वां प्रश्न है, उपर्युक्त श्लोक केन कथितः। उपर्युक्त जो श्लोक है किसके द्वारा कहा गया। विकल्प क है अर्जुनेन, ख भीमेन, ग कृष्णेन, घ नकुलेन। तो विकल्प ग सही होगा, कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा कहा गया है। 16वां प्रश्न है, फलेषु पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। फलेषु में कौन सी विभक्ति है। विकल्प क है पंचमी, ख षष्ठी, ग सप्तमी, घ तृतीया। तो फलेषु में सप्तमी विभक्ति है। 17वां प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यासस्य रचनाम चिनुत। अंबिका दत्त व्यास की रचना को चुनना है। विकल्प क है मेघदूतम, ख शिशुपाल वधम, ग उत्तर रामचरितम, घ शिवराज विजयम। तो विकल्प घ सही होगा, शिवराज विजयम। 18वां प्रश्न है, सिंहासनद्वत्वा त्रिंशिका इति ग्रंथात् कः पाठः संकलितः। 18वां प्रश्न है, सिंहासनद्वा त्रिंशिका इति ग्रंथात् कः पाठः संकलितः। सिंहासन द्वा त्रिंशिका इस ग्रंथ से कौन सा पाठ संकलित है। क विक्रमस्योदार्यम, ख बाल कौतुकम, ग किंतोह कुटिलता, घ सूक्ति सुधा। तो विकल्प क सही है, विक्रमस्योदार्यम। 19वां प्रश्न है कि संस्कृत भाषायाः सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकारः कः। संस्कृत भाषा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार कौन है। विकल्प क है बाणभट्ट, ख कालिदासः, ग अंबिका दत्त व्यासः, घ चंद्रशेखर दास वर्मा। तो विकल्प क सही है, बाणभट्ट।
20वां प्रश्न है स्मृतः शब्दस्य विपरीतार्थक पदम चिनुत। स्मृतः का विपरीतार्थक शब्द चुनना है। इसका विलोम क अस्मृतः, ख विस्मृतः, ग अमृतः, घ मृतः। तो विकल्प ख सही है, विस्मृतः। अगला प्रश्न है कि सर्वाण्येव अस्य संधि विच्छेदम कुरुत चिनुत। सर्वाण्येव इसका संधि विच्छेद करना है। क विकल्प सर्वाणी जोड़ एव, ख सर्वा जोड़ रेव, ग सर्वाण जोड़ एव, घ सर्वाण्डे जोड़ व। तो विकल्प क सही है, सर्वाणी जोड़ एव यण संधि है। 22वां प्रश्न है कि स जोड़ उत्साहम, इसका संधि क्या होगा? विकल्प क है सुत्साहम, ख सात्साहम, ग सोत्साहम, घ स्वात्साहम। तो विकल्प ग सही होगा, सोत्साहम गुण संधि। 23वां प्रश्न है कि पुनः जोड़ अत्र, इसका संधि क्या होगा? विकल्प क है पुनत्र, ख है पुनरत्र, ग है पुनोरत्र, घ है पुनः अत्र। तो विकल्प ख सही होगा, पुनरत्र। 24वां प्रश्न है कोपि अस्य संधि विच्छेदम किम। कोपि का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प क है को जोड़ अपि, ख है का जोड़ अपि, ग है कह जोड़ अपि, घ को जोड़ अपि। तो विकल्प ग सही है, कह जोड़ अपि। 25वां प्रश्न है कि दातव्यम इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय विभागः कुरुत। दातव्यम इसका जो है प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है। विकल्प क है दा जोड़ तव्यत, ख दा जोड़ त्वा, ग दा जोड़ तुमुन, घ दा जोड़ त। तो विकल्प क सही होगा, दा जोड़ तव्यत, तव्यत प्रत्यय है। 26वां प्रश्न है कि दृश्य जोड़ अनियर, इसका संधि क्या होगा? क दर्शनीयम, ख दृशनीय, ग दृशनीयर, घ दृशानीयर। तो विकल्प क सही है, दर्शनीयम। 27वां प्रश्न है महत जोड़ त्व, इसका संधि क्या होगा? क महत, ख महत्व, ग महता, घ महान। तो विकल्प ख सही होगा, महत्व। 28वां प्रश्न है कि गुरुता पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त। गुरुता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? क है तल, ख त्व, ग त्वा, घ अक्त। तो गुरुता में तल प्रत्यय है, क विकल्प सही होगा। 29वां प्रश्न है कि व्याघ्र भयम अस्य सामासिक विग्रहम कुरुत। इसका विग्रह क्या होगा व्याघ्र भयम का? विकल्प क है व्याघ्रस्य भयम, ख व्याघ्रेण भयम, ग व्याघ्राद भयम, घ व्याघ्रे भयम। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु, जिससे भय लगता है, जिससे रक्षा करनी होती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग विकल्प सही होगा, व्याघ्राद भयम। 30वां प्रश्न है अह च निशा च अस्य समस्त पदम चिनुत। विकल्प क है अहर्निशम, ख है अहानिशम, ग अहनिशा, घ निशा अह। तो विकल्प क सही है, अहर्निशम रात्रि और दिन द्वंद्व समास। 31वां प्रश्न है कि दिक् अंबरम यस्य सह अस्य समस्त पदम चिनुत। इसका समस्त पद क्या होगा? विकल्प क है दिगंबरान, ख दिगंबरः, ग दिगंबरस्य, घ दिगंबराणाम। तो विकल्प ख सही है, दिगंबरः। 32वां प्रश्न है कि पितरौ अस्य सामासिक विग्रहम चिनुत। पितरौ का सामासिक विग्रह क्या होगा? क है पिता पिता, ख माता पिता, ग माता च पिता च, घ मातरौ च पितरौ च। तो विकल्प ग सही होगा, माता च पिता च पितरौ एक शेष द्वंद्व समास है। 33वां प्रश्न है कि कर्मणाम अनारंभात पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति। तो रेखांकित पद में विभक्ति को बताना है। कर्मणाम में कौन सी विभक्ति है? तो क षष्ठी, ख सप्तमी, ग पंचमी, घ चतुर्थी। तो विकल्प क सही होगा, षष्ठी विभक्ति। 34वां प्रश्न है नमः योगे का विभक्ति भवति। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? विकल्प क है तृतीया, ख चतुर्थी, ग पंचमी, घ षष्ठी। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान है, ख विकल्प सही है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाच, इसका सूत्र है। 35वां प्रश्न है कि धिक विद्याहीनम
अथ रेखांकित पदे का विभक्ति। तो विद्याहीनम में कौन सी विभक्ति है? क द्वितीया, ख तृतीया, ग चतुर्थी, घ पंचमी। तो धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो विकल्प क सही है, द्वितीया। 36वां प्रश्न है मम माता मयि स्नेहयति। अत्र स्नेह योगे का विभक्ति। स्नेह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो विकल्प क है, चतुर्थी, ख पंचमी, ग षष्ठी, घ सप्तमी। तो विकल्प क चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है स्नेह के योग में। 37वां प्रश्न है कि कति वेदाः, वेद कितने हैं? क त्रयः, ख चत्वारः, ग पंच, घ षड्। तो विकल्प ख सही है, चत्वारः 4 वेद हैं। 38वां प्रश्न है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम इति उक्ति कस्य विषये प्रसिद्धा। यह उक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? क कालिदासस्य, ख माघस्य, ग बाणभट्टस्य, घ भारवे। तो यह बाणभट्ट के लिए प्रसिद्ध है, विकल्प ग सही होगा, बाणभट्टस्य। 39वां प्रश्न है कि गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम कथ्यते। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं। विकल्प क है, चंपू काव्यम, ख नाटकम, ग प्रकरणम, घ पद्यम। तो विकल्प क सही है, चंपू काव्यम। 40वां प्रश्न है यह नाटकस्य सूत्रम धारयति स कः भवति। जो नाटक के सूत्र को धारण करता है वह कौन होता है? ख विष्कंभक, ख नायकः, ग जवनिका, घ सूत्रधारः। तो विकल्प घ सही होगा, सूत्रधारः।